हाय एवरीवन, माई सेल्फ प्रशांत कुमार। और ये इस ई लर्निंग वीडियो सीरीज का कंटिन्यूएशन पार्ट है। आपको इस वीडियो का पार्ट नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी। बाकी सारे पार्ट्स एक्सेस करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। और मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपडेट्स। तो सबसे पहले मैं एडमिन कोर्स कंट्रोलर के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे एक नई कंट्रोलर जो कि होगी फेच लेक्चर की, ट्राई कैच ब्लॉक, एसिंग फंक्शन, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। और मैं ये ऊपर फेच लेक्चर से सारे कोड को कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। और मुझे यहाँ पे सिर्फ लेक्चर चाहिए, लेक्चर्स नहीं, सो मैं इसे रीनेम करके लेक्चर करूँगा। और यहाँ फाइंड मेथड नहीं, फाइंड बाई आईडी मेथड यूज़ करूँगा। और यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आई डी से मैं इस लेक्चर को फेच करूँगा। और बाकी के सब सेम रहेंगे, बस यहाँ रिस्पॉन्स में लेक्चर और नीचे भी यहाँ पे लेक्चर। तो फेच लेक्चर भी क्रिएट हो गई है। अब मैं कोर्स राउट्स में आता हूँ और इसे ही कॉपी करके नीचे यहाँ लेक्चर्स की जगह पे लेक्चर कर देता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे एक सिंगल लेक्चर को फेच करना है। और यहाँ पे फंक्शन को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ, फेच लेक्चर। और ये ऑटो इंपोर्ट हो गई कंट्रोलर से। अब मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ कलेक्शन में ये गेट ऑल लेक्चर को मैं डुप्लीकेट करता हूँ और इसे ही रीनेम कर लेता हूँ, गेट सिंगल लेक्चर। और यहाँ लेक्चर्स के जगह पे लेक्चर। और हेडर के अंदर टोकन दी हुई है। और मैं यहाँ पे सेंड, यहाँ पे गेट ऑल लेक्चर में आके इस लेक्चर की आईडी को कॉपी करता हूँ और गेट सिंगल लेक्चर के अंदर आके यहाँ पे इसकी आईडी को पेस्ट करता हूँ। और अब अगर मैं सेंड करूँ तो मुझे लेक्चर रिस्पॉन्स में मिल रही है। अब मैं वापस से एडमिन कंट्रोलर्स में आता हूँ और यहाँ पे एक नई फंक्शन जो कि होगी डिलीट लेक्चर की, ट्राई कैच ब्लॉक। इसके अंदर एक एसिंग फंक्शन, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। और यहाँ पे सबसे पहले मैं लेक्चर को फाइंड करूँगा, सेम उसी तरह से रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आई डी से। इसके बाद मैं आरएम को इंपोर्ट करूँगा ताकि अपलोड फोल्डर में से मेरी लेक्चर डिलीट हो जाए। सो इंपोर्ट आरएम फ्रॉम एफएस। ये नोड जेएस में बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलती है। कि वीडियो को मैं अपलोड से डिलीट करूँगा। सो लेक्चर डॉट वीडियो को मैं रिमूव करूँगा आरएम। पहले ये लेक्चर की स्पेलिंग सही कर लेता हूँ, मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट। सो लेक्चर डॉट वीडियो
को मैं रिमूव करूँगा अपलोड फाइल में से, फोल्डर में से, और यहाँ पे console.log करा दूंगा वीडियो डिलीटेड। इसके बाद मैं ये लेक्चर को डेटाबेस से भी डिलीट कर दूंगा। सो लेक्चर अवेट लेक्चर डॉट डिलीट वन, और लास्ट में रिस्पॉन्स डॉट जेसन में एक मैसेज लेक्चर डिलीटेड। सो डिलीट लेक्चर फंक्शन भी क्रिएट हो गई है। अब मैं एडमिन राउट्स में आता हूँ और राउटर डॉट डिलीट स्लैश लेक्चर और फिर लेक्चर की आईडी, और इस काम को करने के लिए इज ऑथेंटिकेटेड होना जरूरी है, साथ में एडमिन होना भी ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा डिलीट लेक्चर को, जो कि ऑटो इंपोर्ट हो गई है, और यहाँ पे यूज़ भी कर लिया है मैंने। और इसे अब मैं सेव करता हूँ और थंडर क्लाइंट में आके इसे चेक भी कर लेता हूँ। सो मैं ये गेट सिंगल लेक्चर को ही डुप्लीकेट करूँगा और इसे रीनेम करके डिलीट लेक्चर करूँगा। ये डिलीट मेथड होगी और हेडर के अंदर टोकन दी हुई है। और अब मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ, तो हमें मैसेज भी आ गया लेक्चर डिलीटेड, और टर्मिनल में इमेज डिलीट वीडियो डिलीटेड का मैसेज भी आ गया है। और अपलोड्स फोल्डर में अब वीडियो भी नहीं है, सिर्फ एक इमेज है। वापस से मैं लेक्चर ऐड कर देता हूँ। इसमें पहले से ही टाइटल, डिस्क्रिप्शन और लेक्चर की फाइल दी हुई है। अब मैं सेंड करता हूँ लेक्चर एडेड, और हमारे अपलोड फोल्डर में लेक्चर वापस से आ गई है। और मैं डेटाबेस में भी आपको दिखा देता हूँ, लेक्चर वापस से डेटाबेस में ऐड हो गई है। और अब मैं सारे टैब्स को क्लोज करता हूँ, वापस से एडमिन कंट्रोलर्स में आता हूँ और एक नई कंट्रोलर जो कि होगी डिलीट कोर्स की। ट्राई कैच, इसके अंदर एक एसिंक फंक्शन, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, कॉन्स्ट। पहले मैं कोर्स को फाइंड करूंगा रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी से। सो कॉन्स्ट कोर्स इज इक्वल टू अवेट कोर्सेज डॉट फाइंड बाई आईडी, जो कि होगी रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी से। इसके बाद मैं इस कोर्स की सारी लेक्चर्स को फाइंड करूंगा। सो कॉन्स्ट लेक्चर्स इज इक्वल टू अवेट लेक्चर डॉट फाइंड, और हम इसे कोर्स से फाइंड करेंगे। सो कोर्स डॉट अंडरस्कोर आईडी से। इसके बाद हमें कोर्स से सारे लेक्चर को डिलीट करनी होगी, तो लेक्चर बहुत सारे हो सकते हैं। सो ये एक प्रॉमिस रिटर्न करेगी। सो यहाँ पे अवेट प्रॉमिस डॉट ऑल, इसके अंदर लेक्चर्स डॉट मैप, ये एक एसिंक फंक्शन होगी जिसके अंदर हम लेक्चर रिसीव करेंगे। और यहाँ पे अवेट। सो डिलीट करने के लिए हमें प्रॉमिसिफाई का यूज़ करना होगा, जो कि नोड जेएस में पहले से रहती है। सो कॉन्स्ट अनलाइक एसिंक नाम की एक फंक्शन बनाता हूँ, इज इक्वल टू
पहले मैं Promesify को इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट Promesify फ्रॉम util, जो कि पहले से Node.js में होती है। तो Promesify और fs को भी हमें इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट fs फ्रॉम fs, ये भी Node.js में पहले से होती है। fs डॉट अनलिंक, और अब यहाँ पे मैं सारे लेक्चर को डिलीट कर दूंगा। अनलिंक एसिंक, यहाँ पे लेक्चर रिसीव होगी, लेक्चर डॉट वीडियो, और ये सारी वीडियो को रिमूव कर देगा, और लास्ट में कंसोल डॉट लॉग वीडियो डिलीटेड। जितने भी वीडियो होंगे उतनी बार हमें कंसोल डॉट लॉग प्रिंट होके मिलेगी अपने टर्मिनल में। तो यहाँ पे वीडियो डिलीटेड, अब एट लास्ट यहाँ पे रिमूव, ये जिस तरह से मैंने यहाँ पे वीडियो रिमूव किया, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ एक वीडियो रिमूव कर रहे थे, वैसे ही इस कोर्स में सिर्फ एक थंबनेल है, तो उसे रिमूव करने के लिए यही मेथड मैं यूज़ करूँगा जो मैंने लेक्चर को डिलीट करते समय की थी। तो rm यहाँ कोर्स डॉट इमेज होगी, क्योंकि कोर्स की इमेज है हमारे पास, और यहाँ कंसोल डॉट लॉग में इमेज डिलीटेड। तो सबसे पहले हमने सारे लेक्चर को डिलीट किया कोर्स के, फिर कोर्स की थंबनेल को डिलीट कर दिया, और लास्ट में सारे लेक्चर को हम डेटाबेस से भी डिलीट कर देंगे। लेक्चर डॉट फाइंड, हम कोर्स से सारे लेक्चर को फाइंड कर लेंगे, और लास्ट में डिलीट मेनी मेथड यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे लास्ट में डॉट डिलीट मेनी। इसके बाद मैं कोर्स को भी डेटाबेस से डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे अवेट कोर्स डॉट डिलीट वन। अब हमें यूज़र जो सब्सक्राइब किया होगा इस कोर्स को, उसमें से इस कोर्स को निकाल देना होगा, क्योंकि यूज़र की सब्सक्रिप्शन एरे में हो सकता है ये कोर्स हो। तो उसे निकालने के लिए मैं यहाँ पे पहले यूज़र को इंपोर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये ऑटो इंपोर्ट नहीं हो रही है। इंपोर्ट यूज़र फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश मॉडल्स स्लैश यूज़र डॉट जेस। यहाँ पे यूज़र डॉट अपडेट मेनी, सबसे पहले यहाँ एम्प्टी ऑब्जेक्ट, फिर ये कर लूँगा डॉलर पुल, ये सब्सक्रिप्शन की एरे में से ये रिक्वेस्ट डॉट फॉरम्स डॉट आई, जो कि कोर्स की आईडी है, और लास्ट में रेस्पॉन्स में भेज दूंगा कोर्स डिलीटेड। तो हमने यहाँ दो तीन काम किए। सबसे पहले सारे लेक्चर्स को डिलीट किया, फिर लेक्चर को डेटाबेस में से डिलीट किया, फिर कोर्स का थंबनेल डिलीट किया, फिर कोर्स को डेटाबेस में से डिलीट किया, फिर यूज़र की सब्सक्रिप्शन एरे में से इस कोर्स को हटाया, और लास्ट में ये रिस्पॉन्स भेज दिया। तो ये डिलीट कोर्स भी क्रिएट हो गई है। अब मैं इसे राउट्स में ऐड करता हूँ। तो मैं आ गया यहाँ पे एडमिन राउट्स में, और ये सेकंड वाली राउट को मैं कॉपी करके नीचे लाता हूँ, और ये राउटर डॉट डिलीट मेथड होगी। इसके लिए भी ऑथेंटिकेटेड और एडमिन होना ज़रूरी है, पर अपलोड्स फाइल की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ अपलोड नहीं कर रहे हैं। और ये ऐड लेक्चर को हटा के यहाँ पे डिलीट कोर्स, जो कि ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गई है एडमिन डॉट जेएस कंट्रोलर्स में से।
और ये अपलोड में मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे दो फाइल हैं, एक इमेज है जो कि कोर्स की थंबनेल है और एक वीडियो है जो कोर्स में लेक्चर है। और मैं आपको डेटाबेस में भी दिखा देता हूँ, लेक्चर में एक डेटा है और कोर्स में भी एक डेटा होगी, ये रही। अब मैं आपको ये डिलीट मेथड यूज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ थंडर क्लाइंट में वापस से आता हूँ और ये डिलीट लेक्चर को डुप्लीकेट करता हूँ और इसे रीनेम करके डिलीट कोर्स करता हूँ। और यहाँ लेक्चर की जगह पे मैं कोर्स लिखूंगा क्योंकि राउट में कोर्स है और यहाँ पे कोर्स की आईडी। सो मैं यहाँ गेट ऑल कोर्सेज में आता हूँ और यहाँ सेंड करता हूँ, इस कोर्स की आईडी को कॉपी करता हूँ और ये डिलीट कोर्स में आके इस आईडी को रिप्लेस करता हूँ और अब मैं सेंड करता हूँ। और हेडर में हमारा टोकन पहले से है जो कि एडमिन का टोकन है और यहाँ पे सेंड करता हूँ तो ये नॉट फाउंड। तो मुझे यहाँ कोर्स की स्पेलिंग को सही सही करना पड़ेगा। सो यहाँ पे कोर्स, अब स्पेलिंग सही हो गई। अब मैं सेंड करता हूँ तो कोर्स डिलीटेड हमें मैसेज आ गया और नीचे टर्मिनल में हमें एक वीडियो डिलीटेड और एक इमेज डिलीटेड का मैसेज भी आ गया है। और अपलोड्स फोल्डर में भी अब कोई भी फाइल नहीं है, ना वीडियो की ना इमेज की। और यहाँ डेटाबेस में भी अब मैं रिफ्रेश करके आपको लेक्चर दिखाता हूँ। सो ये लेक्चर भी अब कुछ नहीं है इसमें और ना ही कोर्स में कुछ भी है। तो हमारा डिलीट कोर्स भी परफेक्टली काम कर रहा है। अब अगले वीडियो में हम कुछ और कंट्रोलर्स बनाएंगे।